ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 सितंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पार्ट में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई पार्ट नहीं है। बाबा ने प्रश्न पूछा, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? बाबा ने उत्तर में कहा, पहला, उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते हैं ये संकल्प आना भी विकल्प है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई ना पढ़ना माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। दूसरी बात, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वो 21 जन्मों की बादशाही गंवा देते हैं। गीत सुना, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। ये है भक्ति का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने के कारण भगवान को जानते नहीं हैं। तो अब सुने कौन? जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। हम आत्माएं शिव बाबा के लिए पुकार रही हैं, आप आ जाओ, हमारी ज्योत जगा दो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं है तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सन्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले जा रहे हैं। सोजरा मना प्रकाश। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले जा रहे हैं। गाते भी हैं ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं। पहाड़ों पर ठिकाने, मंदिरों, मस्जिदों में जाते हैं, परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं ना। बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि वो कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आते जाते हो। वो अंधकार जो अज्ञान था, अज्ञानता का अंधकार था, जैसे जैसे समझ मिलती जाती है हमारे अंदर प्रकाश आता जाता है, रोशनी, समझ मिलती जाती है। तो बाबा ने कहा तुम अभी अंधकार में नहीं हो, तुम्हें सब ज्ञान समझ में आ रहा है, तुम अभी ज्ञान की रोशनी में हो। तुम बच्चे जानते हो ये सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले भागंती भी हो जाते हैं। माता पिता से रूठ पड़ते हैं, जिनके लिए गाया हुआ है आश्चर्यवत, ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। पश्यंती कथंती फिर रूठ पड़ंती है। बाबा कहते पश्यंती माना देखते हैं, बहुत प्यार से आते हैं, देखते हैं, कहते भी हैं, और फिर रूठ पड़ंती माना रूठ जाते हैं। डैश डैश करके बाबा ने छोड़ दिया। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया है जिसको शांति कहा जाता है वो मिलती ही है शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में, उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे कि हम 100% रेस्ट में हैं, परंतु ये अक्षर कोई है नहीं। सारे दिन में कोई ना कोई विकर्म, कोई ना कोई कर्म ज़रूर चलता है। हाँ, अल्पकाल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब रेस्ट लेती हूँ, अपने को डिटैच कर देते हैं।
ये तो जानते हो बाप रहते ही हैं शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परमपिता परमात्मा वहाँ रेस्ट में रहते हैं? परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पार्ट नहीं है। अभी तो फुल पार्ट चल रहा है, अभी रेस्ट में कैसे हो सकते हैं? हाँ, सतयुग त्रेता में जब देवताएं सुखी होते तब बाबा फुल रेस्ट में ऊपर होते हैं परम धाम में शिव बाबा। लेकिन द्वापर युग से भक्त पुकारने लगते हैं तो इतना वो बिजी होते हैं कलयुग में, फिर अंत में बाबा को यहाँ भी आना पड़ता है, दुनिया को बदलना पड़ता है, भक्तों को भी भक्ति का भाड़ा देना पड़ता है, ज्ञानियों को भी ज्ञान में सारा समझा समझा के बना के करना पड़ता है। तो ये सारा काम अभी तो बाबा फुल बिजी है। परमात्मा रेस्ट में तब होते जब उनका पार्ट नहीं है। सतयुग त्रेता में मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते हैं तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ? बाबा पूछ रहे तुम्हें पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ? जबकि तुम बच्चे स्वर्ग के सुख में रहते हो। जब बच्चे सुखी होते हैं तब मैं आराम करता हूँ। अभी बच्चे हैं दुनिया भर के दुख में कष्ट में, बाबा कैसे आराम कर सकता है? वहाँ तुमको सुख शांति है, उसको रेस्ट नहीं कहा जाता। रेस्ट में तब कहें जब तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मैं वहाँ शांति में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर वहाँ रेस्ट कहेंगे। यहाँ तो रेस्ट में रह नहीं सकते हैं। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जबकि रात को नींद करती हूँ। उस समय रेस्ट में हूँ या शांत में हूँ, बात एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर भी अनरेस्ट है। कर्म करते अनरेस्ट भासती है, मतलब आराम नहीं मिलता है। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल ही नहीं है। वहाँ थकते नहीं है कि वहाँ आराम नहीं मिला। अनरेस्ट करती है माया। हाँ, थकावट में लाती है माया। जहाँ आराम नहीं है वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रेस्ट में रहते, काम काज सब करते परंतु अशांत नहीं रहते। बाकी रेस्ट अक्षर नहीं है। समझो कोई कहते हैं हम शिमला जाते हैं रेस्ट के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ ही नहीं है। सच्ची रेस्ट तो तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वहाँ चुप रहते हैं। यहाँ पे गर्मियों में थक जाते हैं या फिर कुछ भी चलो बोले फ्रेश होने के लिए रेस्ट करने के लिए जाते हैं शिमला, पहाड़ों में चले जाओ, थोड़ा दिन शांति में, जंगल में, अकेले में, कुटिया में, कुछ ऐसी शांति की जगह चल पड़ो। परंतु वो तो कोई परमानेंट रेस्ट की बात नहीं। बाकी रेस्ट कोई को है नहीं। कोई कहे हमको 100% रेस्ट है तो ये रॉन्ग है, इसको अज्ञान कहा जाए। हाँ, ये ज़रूर कहा जाए पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो रेस्ट लेते हैं, ना पढ़ना रेस्ट लेना ये तो फिर थकना हो गया, अपना ही खाना खराब करते हैं। समझाया जाता है रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ नहीं जाना। माता पिता को फारकती देने का संकल्प भी नहीं उठना चाहिए। ये संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता है। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है उसके लिए संकल्प भी क्यों उठाएं? लिखते हैं कभी कभी संकल्प आता है छोड़ दें, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे समझने का तो ये टाइम है ना, समझो ना। समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, ऊंचते ऊंच है, उनको कोई भी नहीं जानते हैं। भला ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने दिया। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाप आकर समझाते हैं रचता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं ये तो कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ही बैठ समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। भला प्रजापिता कहा जाता है परंतु वो रचता नहीं है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया। निराकार फादर को ही रचता कहेंगे। रचता बाप को ज़रूर मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे ना।
जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है, मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम देखो ये रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की। बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। ये बेहद का बाप कहते हैं, देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ। इनमें प्रवेश कर इनको मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ। तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, जैसे हैं तैसे हैं मेरे हैं। बाप भी ऐसे कहते हैं, तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो। तो अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर तुम कुख वंशावली भी बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, फिर तुम दैवी घराने में जाएंगे। बाप ये ईश्वरीय रचना कैसे रचते हैं ये कोई भी समझ नहीं सकते हैं। बाबा समझाते हैं, ये ब्रह्मा भी कहते हैं मैं भी मुख वंशावली बनता हूँ। बाप के साथ माँ तो जरूर चाहिए ना। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, शरीर का लोन लेते हैं, फिर कहते हैं तुम मेरे हो। इसको कहा जाता है मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से इस स्त्री द्वारा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। शिव बाबा इस बन्नी के द्वारा, क्योंकि बाबा ने इनमें प्रवेश किया, ये मेरी बन्नी है, मेरी स्त्री है, इसके द्वारा हम बच्चों को कहा कि तुम मेरे बच्चे हो। बाप इसीलिए तो तुम मात पिता हम बालक तेरे कहा ना। मात पिता कंबाइंड, शिव बाबा बाप और ब्रह्मा बड़ी माँ, इसलिए शिव बाबा ने माँ को अपना बनाया, माँ के द्वारा हम बच्चों को अपना बनाया। इसलिए बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो। बाप ही समझाते और कोई शास्त्रों आदि में ये बातें नहीं है। तुम अभी सुनते हो, फिर प्राय लोप हो जाएगा। इस समय है घोर अंधियारा। बाप आकर रोशनी करते हैं, तब तो ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है ना। कुछ तो है ना गाया हुआ है, झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। परंतु बाप कहते प्राय कुछ न कुछ रहता है, प्रलय नहीं होती है। थोड़े रहेंगे फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। मनुष्य ने फिर महाप्रलय दिखाई है, परंतु महाप्रलय कभी होती नहीं है। ऐसे नहीं होता जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए, ये सब गपोड़े हैं। इसका कुछ भाव अर्थ है। सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, ऐसा बताते हैं ना। एक तरफ जन्म दिखाते हैं और एक तरफ पीपल का पत्ता दिखाते, एक तरफ सागर दिखाते हैं। तो इसका मीनिंग है कि अंत में जो चारों तरफ जलमयी होगी और भारत जो अखंड है, ये भारत पीपल के पत्ते की शेप वाला हो जाएगा और चारों तरफ पानी होगा। और पानी के बीच में जो भारत है, इसका जो शेप है, इसकी जो पूरा शक्ल है, ये पीपल के पत्ते की तरह दिल के शेप की हो जाएंगी। तो उसमें फिर श्री कृष्ण का जन्म होगा। और उन्होंने फिर समझ लिया पीपल का पत्ता पे अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण आया। सागर में पीपल के पत्ते पे श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया। तो इसी भारत में जन्म होगा, परंतु इस भारत की जो शेप है, जो शक्ल है, वो पूरा पीपल के पत्ते की तरह हो जाएंगी। क्योंकि इधर से जो भी रशिया है, अपना नेपाल है, भूटान है, इधर का कुछ हिस्सा रसिया की तरफ, कुछ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा इधर का भी आएगा, इधर का भी आएगा। और नीचे की तरफ का जो भारत है, पीपल का पत्ता नीचे लकीर की तरह होता है, तो वो नीचे का पूरा सागर में चला जाएगा। मुंबई की तरफ का सागर का किनारा, कलकत्ता, मुंबई, ये सारा नीचे नीचे का, गुजरात का कुछ हिस्सा, तो ये नीचे पीपल की पत्ती की तरह शेप बनेगी। और ऊपर का कुछ कुछ अपने में आ जाएगा। वो सारे लोग, वो सारे देश बोलेंगे नहीं, अपने से दोस्ती करेंगे, हम फिर से मिल जाते हैं। अब जैसे टुकड़े टुकड़े बिखरे थे, वो सारे आके मिल जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा होना है। तो बाप ने समझाया, तुम जब गर्भ महल से आते हो तो वहाँ आनंद में रहते हो, वहाँ दुख पाप कर्म नहीं होता। वो है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया, ये है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प तुमको कोई पाप नहीं कर,
पाप आत्मा नहीं कहेंगे, तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। यहाँ फिर आधा कल्प पाप आत्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते हैं। तुम जानते हो ये दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना नहीं है। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफ़र करते हो नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पणम करते हैं, अर्थात ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए। यहाँ तुम ट्रांसफ़र करते हो 21 जन्मों के लिए, तो बहुत चाहिए ना। तुमसे सारी किचड़ पट्टी लेकर नया देते हैं, पुराना लेकर सोने का देते हैं। तुम सच्चाई से बाप को देते हो, बाप भी फिर तुमको सब कुछ देते हैं। इसीलिए तो सुदामा के मुट्ठी चावल की वो है, जब हम बाबा के लिए लगाते हैं, बाबा के लिए करते हैं, तो बाबा फिर उसका एक का कई गुना करके हमें वापस करते हैं। इसलिए सुदामा का बताया है कि मुट्ठी चावल लेके गया और जब आया वापस घर में तो बदले में सोने का महल मिला, है ना, बन गया था। तो ये क्या था कि उस मुट्ठी चावल के बदले श्री कृष्ण भगवान अगर उनके लिए सोने का महल बना सकता है, वो यादगार यहाँ की है कि जब हम बाबा के यज्ञ में, बाबा के कार्य में अपना तन लगाते हैं, मन लगाते हैं, धन लगाते हैं, तो जो लगाते हैं, जितना लगाते हैं, उसका कई गुना करके रिटर्न बाबा अपने को देता है ना। तो बाबा ने कहा तुम सच्चाई से बाप को देते हो, बाप के कार्य में लगाते हो, बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। तुम्हारा पार्ट जो चलता आया है ये ड्रामा में था। सब ने घर बार छोड़ा, नहीं तो गौशाला कैसे बने। मनुष्य तो नहीं जानते भट्टी कैसे बनती है, वो तो दिखाते बिल्ली के पुंगरे आदि थे। अब सब तुम बच्चों को ज्ञान अभी है, ये सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी है, फिर वहाँ ये ज्ञान नहीं रहेगा। जब हम सत्युग में चले जाएंगे, देवता रूप में होंगे, तब ये सारा ज्ञान फिर यहाँ का यहीं भूल जाएगा। ये हम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे, फिर गिरेंगे, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता है। जो अभी सारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का सब ज्ञान, 84 के जन्मों का ज्ञान, सत्युग त्रेता द्वापर युगों का ज्ञान, ये सारा समय का कुछ भी वहाँ याद नहीं रहेगा। त्रिकालदर्शी बने का पार्ट तुम्हारे में भी अभी रहता है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट अभी तुम्हारा ही है और कोई का पार्ट नहीं है। असुर से देवता, फिर देवता से आसुर, तुम भारतवासी ही बनते हो। बाकी तो है बीच के बाई प्लाट्स। नाटक में बीच में फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं ना। आधा कल्प के बाद देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है। तब तो तुम समझाते हो ना, परमपिता परमात्मा भी परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाला है। बाप कहते मेरे पास सारा ज्ञान है, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वो तो जड़ बीज होते हैं, शिव तो चैतन्य है, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों के सैपलिंग लगाती है, ये है चैतन्य बीज, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। तो जब कोई कहते हैं 100% रेस्ट में है, तो समझाना चाहिए कि 100% रेस्ट तो कभी मिलता ही नहीं है। हाँ, ऐसे कहेंगे स्वर्ग में 100% पवित्रता, सुख, शांति रहती है, परंतु हम कहें कि 100% आत्मा शांति में मतलब रेस्ट में ही है, वो नहीं कहेंगे। नाम ही है स्वर्ग। बाप को कहते हैं सत श्री अकाल, सच बोलने वाला। उनको कोई काल नहीं खाता, उनको कहा जाता है कालों का काल। बाप कहते हैं ये छी दुनिया है, इस बंबोर को आग जरूर लगनी है। तुम बच्चे जानते हो ये महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। ये तीसरा महायुद्ध जो होने वाला है महाकल्याणकारी है, क्योंकि उसी से पूरी दुनिया साफ होगी। मनुष्य यज्ञ करते हैं कि शांति हो जाए, गोया समझते हैं स्वर्ग के गेट्स ना खुलें। तुम तो ताली बजाते हो भंबोर को आग लगे और तो हम नई दुनिया वैकुंठ में जाएं। ये विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई है। जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, बाकी सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। तुम जानते हो अब वापस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। सतयुग में ये इतने सब देवी देवताएं कहाँ से आए? मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार।
गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, मनुष्य से देवता बनाने में उसको देरी नहीं लगती है। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा, पतित से पावन बनाते हैं। जितना जो नॉलेज धारण करेंगे उतना पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई रूठ कर अपनी मत पर चले तो वो रावण मत हो जाएगी। इसलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। मैंपन खत्म कर दो। हाँ, ये सब कुछ उसका है, हम तो निमित्त हैं, संभालने के ट्रस्टी बन जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, कंप्लीट दानी बनना है। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। दूसरी बात, जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मनमत पर नहीं चलना है। बाबा ने वरदान में कहा, कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ, ये नाम सदा रहे, याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे बनो। कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पार्ट में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई पार्ट नहीं है। और गीत सुना, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम बाबा को याद करते हैं। चलिए बाबा की याद।